दुआ करें। अज़ीम कादिर करीम कादिर मुतलक बाप, जबकि हम तेरे कलाम को खोल चुके हैं, तो बख्श दे कि हम इस पे गौर भी कर सकें, हम इस पे थोड़ी देर के लिए रिफ्लेक्ट कर सकें। आज हमारे ख्याल और ध्यान तेरी तरफ लगे रहें और कलाम के वसीले से बात मानी तो हम सबको बरकत दे। प्यारे बेटे कलाम जिसमें इसी कलाम से मांगते हैं, आमीन। दुनिया के बिगड़ते हुए हालात और वाक़यात को देखते हुए हम बहुत दफ़ा ऐसा ही, हमारा दिल ऐसा करता है कि कोई तो ऐसी जगह हो ज़मीन के ऊपर, दुनिया के अंदर, जहाँ पे पीस हो, अमन हो। पूरे खिते को देखें, दुनिया के कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, हर जगह ही कुछ हो रहा है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये जो जानलेवा सर्दी, मैं कहूँगा इसको जानलेवा सर्दी पड़ी और पड़ रही है, अभी भी पड़ रही है। अभी तो 1-2 दिन हुए कुछ ठीक हुआ वो, लेकिन अभी भी पड़ रही है, उससे लोग परेशान हैं। बिल्कुल इंडिया के हालात भी ऐसे ही हैं, पाकिस्तान के हालात भी ऐसे हैं। पंजाब के अंदर आप देखिए, एक स्मोक, फॉग और स्मोक, जिसको पोल्यूशन और फॉग मिलके वो बना रही है, स्मोक बना रही है, उससे जितनी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो रहे हैं, लोगों के गले खराब हो रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, और इवन के एक और नई भी वहाँ पे एक डिजीज़ शुरू हुई है जिसका पता चला, और वो ये है कि सर्दी की वजह से हाथ स्वेलिंग हो रही है, हाथों के ऊपर हाथ सूज रहे हैं, और फिर वो पूरा इलाका इस तरीके से बंद है कि आप बाहर रोज़गार के लिए जा नहीं सकते हैं। ख़ास तौर पर जो डेली वेजेस के लोग हैं, जो कि रोज़ कमा के जिन्होंने खाना होता है, उनके कारोबार बंद हैं क्योंकि लोग निकल नहीं रहे हैं। लाइट, बिजली नहीं है वहाँ पर, हम देखते हैं गैस नहीं है वहाँ पर, लकड़ियाँ, जो कि आमतौर पे तो पंजाब में, इंडिया और पाकिस्तान में तो ज़्यादातर पंजाब के अंदर लकड़ियाँ ही जलती हैं। ख़ास तौर पर पंजाब के गांव जितने भी हैं, वहाँ पर तो ये सहूलत नहीं है गैस की, लेकिन जो सहूलत है, जो सिलेंडर्स में गैस लेकर आते हैं, वो भर के लेके आते हैं, उनकी कीमतें भी आसमान पर पहुँची हुई हैं। और फिर ऊपर से बुजुर्ग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सहूलतें नहीं हैं घरों के अंदर, गर्म पानी की सहूलत नहीं है, जो कि आमतौर पे वेस्ट या यूरोप या अमेरिका या दूसरे मुल्कों के अंदर हम देखते हैं। तो वो सर्दी को बर्दाश्त करने की सहूलतें वहाँ पर नहीं है, सेंट्रल हीटिंग नहीं है वहाँ पर। और ऐसे में हम देखते हैं कि वहाँ पर ये बात सोची जाती है कि कोई तो ऐसा मुल्क होगा, कोई तो ऐसा शहर होगा जहाँ पे हम चले जाएं और हम कंफर्ट पाएं। उसी तरह इस खिते के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, हम देखते हैं हालात खराब हैं, जंग हो रही है वहाँ पर। अक्टूबर से जंग शुरू है, वो जंग हो रही है, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। ज़्यादा मुल्क इसके अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। आप सब खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं, ज़रूर इस बात से भी आगाह हैं आप कि ये किस तरह जंग बढ़ती चली जा रही है। और फिर सिर्फ यही नहीं, आलमी जंग होने का खतरा सर पे मंडला रहा है। आलमी जंग, वर्ल्ड वॉर 3 के खतरात आए दिन वो कहते रहते हैं कि हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है, कभी भी शुरू हो सकती है। कईयों ने तो उसको कह भी दिया कि 2025 तक फुली ये स्टार्ट हो जाएगी। ये स्टार्ट आहिस्ता आहिस्ता होगी, जैसे जैसे कंट्रीज इसके अंदर मिलते जाएंगे, वॉर के अंदर इन्वॉल्व होते जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती बढ़ती सारे ही मुल्क, सारी ही कंट्रीज वो एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देंगी। ऐसे हालात हैं। और हमारे लिए, यूरोप के लिए, यूके के लिए ख़ास तौर पर एक बड़ी ही एक परेशान कुन एक बात कि जितनी भी खाने पीने की चीज़ों की, जितनी भी ऑयल और जितनी भी दूसरी चीज़ें आती हैं, वो आ नहीं पा रही हैं, क्योंकि वो जितनी भी चीज़ें एशिया से, चाइना से, रशिया से आती हैं, वो उस जगह को वो रिस्ट्रिक्टेड है।
रेड सी, जहां से वो जहाज़ों को गुजरने नहीं दे रहे। और प्रिडिक्शन ये है कि आने वाले दिनों में, बल्कि अभी शुरू हो गया है, कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जो हैं मुल्क के अंदर वो महंगी हो जाएंगी, और उसके बाद फिर ये चीज़ें मिलना भी बंद हो जाएंगी। बिकॉज ships has to come from all around the world, around the Africa, and they have to come another way around, and they took longer than expected time, और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। हैं, कुव्वत खरीद है, हम समझते हैं इस बात को, कुव्वत खरीद तो है वेस्ट में, यूरोप में, और अमेरिका और यूरोप और यूके, लेकिन चीज़ें नहीं हैं खरीदने के लिए। प्रॉब्लम्स, हमें दो बिग जो बड़े जॉइंट किस्म के स्टोर्स हैं उनके बारे में हमने सुना, वेट्रोज के बारे में हमने सुना, मार्क्स एंड स्पेंसर के बारे में भी हमने सुना। वो और अमेज़न ने भी ऐसा ही किया है। Thousands of their workers they have just fired them, उनको उन्होंने घर बिठा दिया है। बेरोजगारी, हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, और ये बिल्कुल करंट ऐसे हालात हैं कि जिनको देखते हुए हम ये सोचते हैं, सारी दुनिया ये सोच रही है कि कोई तो ऐसी जगह होगी दुनिया के अंदर जहाँ पे हम जा सकते हैं, और जहाँ पे जाके हमें इन सारी परेशानियों से निजात मिल सकती है। लेकिन हम मसीही होते हुए खुदा उनका कलाम हमें तलकीन करता है कि हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि हिब्रू 13:14 में इसे सादिया ने पढ़ा कि यहाँ तुम्हारा कोई रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। और मगर एक वतन, फिलिपियों कहता है 3 बाब की 20वीं आयत में, मगर हमारा एक वतन आसमान पर है, और हम एक मुनज्जी यसु खुदावंद यसु मसीह के इंतज़ार में हैं। और इस किस्म के बहुत सारे और भी हवाले जो हमें इनकरेज करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं कि ऐसे हालात में हमने बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना है, अपने हौसलों को बस नहीं करना है, अपने ईमान को छोड़ना नहीं है, हमने परेशान नहीं होना है, और कोई और शहर भी नहीं ढूंढना, जहां पर है हमने वहीं रहना है, हमने वहीं रहना है। और इसका कंसेप्ट भी बाइबल के अंदर पाया जाता है, जो कि हमारे राह के लिए रोशनी है। मसीहों का मिल जाना, मिलना, रोज बरोज मिलना, जैसे आज हम यहाँ पर बैठे हैं, चर्च कहलाता है, कलीसिया कहलाता है, और कलीसिया यीशु की दुल्हन कहलाती है। शी इज अ ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये कहलाती है, मानी जाती है। और इफिसियों के 5वें बाब की 25 और 27वीं आयत में क्या लिखा है? आए शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत रखी। और 23वीं आयत में है, क्योंकि शोहर बीवी का सार है जैसे मसीह कलीसिया का सार है। हम ये देखते हैं, दुल्हन है हम, जितने भी मसीही हैं उनको परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है। वी आर द ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसका शोहर खुदावंद यीशु है। और एक फर्क खुदावंद यीशु मसीह में और बाकी लोगों के अंदर हम देखते हैं, बाकी जितने भी रसूल दूसरे भी हैं, शागिर्द भी हैं, उनमें हम देखते हैं, जो कि जॉन 3:29 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद यीशु के लिए कहता है, वो इस बात को वाजे करता है, दुल्हा और दुल्हन के कॉन्सेप्ट को वाजे करता है। और वो बताता है यूहन्ना के 3 बाब की 29वीं आयत में, वो ये कहता है कि वो कहता है कि जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त, जो कि अपने बारे में वो कहता है वो दुल्हा का दोस्त कहलाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने आप को कहता है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा वो उसकी सुनता है और दुल्हे की आवाज से खुश होता है। जी, हम सब मिलके चर्च हैं, कलीसिया हैं, और यीशु की दुल्हन हैं। और हम दुल्हन क्या क्या होती, शादी से पहले क्या होती, जिस घर के अंदर भी होती है वो उसको कहा जाता है कि ये पराये घर की है, ये तो पराये घर की है, ये तो इस घर की नहीं है, इसका घर ये नहीं है, जहां पे जाके इसने रहना, ये उसका घर वो है। और बिल्कुल कलीसिया
यीशु की दुल्हन का भी यही हाल है, ये हमारा भी यही है। हमारा हमारा फ्यूचर भी यही है कि हमारा ये घर टेम्परेरी है। हम पराए घर के हैं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारे लिए एक बड़ा सिक्योर पाकलाम, हमें खुदावंद यीशु की बातें, पाकलाम ये हमें इस बात की श्योरिटी देता है, यकीन दहानी कराता है, जो कि और किसी किताब में नहीं है, किसी और रिलीजन में भी नहीं है, किसी और प्रॉफिट ने भी ये बात नहीं कही हुई है। सिर्फ बाइबल के अंदर ये बात, बाइबल के प्रॉफिट्स जितने भी हैं उसमें ये बात लिखी हुई है कि हमारा घर जो है वो एवरलास्टिंग घर है हमारा। हमें इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो कैसा है, कितना सिक्योर है और कितना पीस है वहां पे, उसका हवाला मैं यशायाह के 11वें बाब की 6ठी आयत में दूंगा। और उसमें लिखा है, छोटी सी एक आयत है, ये बड़ा अच्छा है। यशायाह 11 अगर आप पढ़ें, कभी आप कंफर्ट फील करें, करना चाहें तो ज़रूर इसको पढ़ें। अगर परेशान हो और अगर इस किस्म की सोचें आ जाएं कि दुनिया में तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, हम कहाँ जाएं, तो इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हमारा अब्दी घर है और वो यशायाह के 11वां बाब है। देखिए उसकी 6ठी आयत को मैं पढ़ूंगा। बस भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा। हमने दुनिया में नहीं देखा ऐसा होता, क्योंकि भेड़िया जब देखता है किसी बर्रे को देखता है तो वो तो जल्दी से उसको पकड़ के चीर फाड़ करके खा जाता है। इसी तरह चीता भी इसी तरह ही करता है कि वो बकरी के बच्चे के साथ रहता नहीं है, वो उसको जल्दी से चीर फाड़ करके उसको उसको खत्म कर देता है। लेकिन ये वो घर है जिसके बारे में हमें बताया गया है कि वो ऐसा घर होगा, हमारा अब्दी घर ऐसा घर होगा जहां पर कि इतना सुकून होगा और इतना पीस होगा। आसमानी बादशाही, हेवनली किंगडम का नक्शा हमें दिया गया है, हमें दिया गया है। और ये घर को बनाने, ये जो घर का जो आर्किटेक्चर है इसका हमें ये नक्शा देता है, इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो कैसा होगा। तो जब ये सब कुछ बनाया गया, वादे किए गए, श्योरिटी दी गई, तो फिर इस साल में, जबकि ये बिल्कुल अभी साल का पहला ही महीना है, हमको ये बात अपने प्लान्स में शामिल कर लेनी चाहिए कि हमें इस दुनिया के अंदर किसी और घर को या किसी और जगह पे भाग जाना, ये अपने प्लान में से निकाल देना चाहिए। क्योंकि हम जैसे नया साल शुरू होता है, बहुत से प्लान शुरू होते हैं कि इस साल में तो मैंने ये करना ही करना है, ये कहा इस साल में तो मैंने इंडिया से निकल के जरूरी कनाडा जाना ही जाना है या मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है या यूके जाना ही जाना है मैंने, या पाकिस्तान से निकलना ही निकलना है। सारी दुनिया का हाल जब एक जैसा ही है तो हम जहां पर भी जाएंगे हमें परेशानी ही मिलेगी। लेकिन मसीहों के लिए एक बड़ी हौसला अफजा बात कि अपने प्लान में उनको ये वाली विश को निकाल देना चाहिए, बल्कि अपने इसकी बजाय उस प्लान को शामिल करना चाहिए जो कि ये घर है। क्योंकि हम भी एक घर हैं, हम चलता फिरता घर हैं। हम का कलाम हमें कहता है कि हम हैकल हैं, हम भी हैकल हैं, हम चलता फिरता मोटर होम है। यहाँ पर तो मोटर होम ने बहुत देखे हैं, बल्कि मैं तो विश भी करता हूँ कि एक मोटर होम होना चाहिए यार। एवरी वीकेंड को कहीं ना कहीं हम जा सकें, 2 बेडरूम का, 3 या 4 बेडरूम का मोटर होम होना चाहिए। बट ये भी एक मोटर होम है, ये घर है, चलता फिरता घर है। और इस साल के प्लान में इस बात को शामिल कर देना चाहिए कि हम इस घर को रास्ता करें, इसको डेकोरेट करें, इसको हम इस तरह बनाएं कि, और हम अपने आप को इस तरह ट्यून करें, इस घर को इस तरह ट्यून करें कि जब हम पराए घर में जाएं तो वहां पे हम रह सकें, वहां पे हम रह सकें। जी, पारूस रसूल भी एक हवाले से इस बात को वाज़ेह करता है कि ये जो जिस्म है ये बिल्कुल घर है। और वो मत्ती के 12वें बाब की 43वीं आयत में, लूका के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है। और ये नापाक रूह की बात करता है वो, कि जब नापाक रूह आदमी से निकलती है
तो सूखे मुकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती, तब कहती है मैं अपने घर में फिर जाऊंगी। ये एक ईवल स्पिरिट कहती है, इसका कहना है कि वो अपने घर में फिर जाएगी। ये घर, ये वाला घर, इसमें फिर जाएगी जिससे वो निकली थी, और आकर उसे फिर खाली और झड़ा हुआ और रास्ता पाती है। और फिर जाकर साथ उन्हें अपने से बुरी हमरा ले आती है, और वो दाखिल होकर वहां कहती है कि मैं रहती है वहां पर। जी मेरे प्यारे बहनों और भाई और अजीजों और बच्चों, जरूरत है कि हम अपने इस मोटर होम को इस काबिल बनाएं, सीखें, ट्यून करें, अपने एटीट्यूड को ट्यून करें कि जब हम वहां पर जाएं, अपने अब्दी घर के अंदर जाएं, हेवनली होम के अंदर जाएं, तो हम वहां पर रह सकें, हम वहां पर रह सकें। पर जितने लोग भी नकल मकानी करते हैं, इंग्लिश कंट्रीज के अंदर जाते हैं, यूरोप की किसी कंट्री में जाते हैं, इटली जाते हैं, या हॉलैंड चले जाते हैं, या जर्मन जाते हैं, तो वहाँ पे जब वो अप्लाई करते हैं नेशनैलिटी के लिए, तो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट का लॉ है ये कि उनको जर्मन आनी चाहिए, उनको इटालियन आनी चाहिए, या अगर स्पेन में है तो स्पेनिश आनी चाहिए उनको। तो मेरे और जैसे कोई इंग्लिश या यूके में कोई आता है, तो यहाँ पे टेस्ट है इंग्लिश का, वो हमें पास करना पड़ता है यहाँ की नेशनलिटी को लेने के लिए। तो जबकि इन मुल्कों का ये हाल है, तो फिर हेवनली होम का भी यही हाल है कि वहाँ रहने के लिए भी हमें एक लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है। लेकिन वो लैंग्वेज मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान है। और वो कौन सी लैंग्वेज है? खुदा यसू मसीह ने इसका हुक्म दिया था, और वो कहा था, वो जुबान है यूना के 13वें बाब की 34वीं आयत में, जॉन 13:34 में है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कैसी मोहब्बत रखो? जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये वाली जुबान, मोहब्बत की जुबान सीखने की जरूरत है। ये काम करना है हमने। इस साल में हमने हेवनली होम में रहने के लिए, वहां की नेशनैलिटी लेने के लिए, हमें मोहब्बत की जुबान को सीखने की जरूरत है। और फिर एक और काम भी करने की जरूरत है, हम्बल होने की जरूरत है। हम पाकिस्तान में जो जैसे मर्जी किसी को ओए आए आए करके बुलाते रहे, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं ना, तो हम कहते हैं प्लीज, एक्सक्यूज मी, थैंक यू वेरी मच। हमारे मुंह से ये बात हटती नहीं है, क्योंकि ये यहाँ रहने का तरीका है, ये इन मुल्कों के अंदर रहने का तरीका है। हम्बल होना है आप। इवन कि यहाँ के तो पुलिस भी चोर को कहे कि सर प्लीज कम हियर। हेवनली होम में भी बिल्कुल ऐसा ही है, हम्बल होने की जरूरत है। वो हम ऊपर जाकर नहीं सीखनी हमने, वो नेशनलिटी हमें उसके लिए क्वालिफाई यहीं पे रह के कर रहे हैं। हमें हम्बल होने की जरूरत है, और हमारे पास मिसालें हैं इसकी, पाकलाम के अंदर इसकी मिसालें हैं। हम्बल होना है किस तरह? हमारा जो रोल मॉडल है खुदा यसू है, और वो किस तरह, कैसे हम्बल था वो, किस तरह का वो हम्बल था? फिलिपियों के 2 बाब की 8वीं आयत में, खुदा की सूरत पे था, फिर भी खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि पस्त हो गया। अथॉरिटी थी उसके पास, तो अथॉरिटी थी, वो यूज भी करता रहा है वो अथॉरिटी, लेकिन उसने खुदा होने को, अपने चीज को अपने कब्जे में रखने की चीज ना समझा। ये सबसे बड़ी बहुत सारी बातों वक्त में हमारे पास होती है। हमारे पास अथॉरिटी होती है घर में, जैसे हम जितने भी सरबराह हैं खास तौर पर, उनके पास अथॉरिटी होती है। अपने बच्चे को मना कर सकता है कि तू इतने नहीं बहना भाई, तूने उधर नहीं जाना, तूने पार्टी में नहीं जाना, तूने इतने घंटे बाहर नहीं गुजारने। अथॉरिटी होती है। लेकिन क्या होता है, बहुत दफा प्यार होता है, बच्चे उसे प्यार करते हैं, हम रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाते हैं लेकिन मना नहीं करते हैं। हम उस अथॉरिटी को यूज भी करते हैं, लेकिन लिमिटेड होकर यूज करते हैं। और इसी तरह और भी बहुत सारी मिसाल है, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, काम की जगह पे काम करते हैं, तो हम हम्बल होते हैं,
और खुदावंद यीशु की तरह हमें खादम बनने का भी हुक्म दिया गया है, कहा गया है, एडवाइस की गई है खादम कि हम खादम बने, सर्वेंट हों, बॉस ना बने, मतलब हर वक्त ही वो बॉस ही ना बने रहे, बल्कि खादम बने और ओबीडिएंट रहे खुदावंद यीशु की तरह। जी, और फिर एक और काम करना है इस साल में हमने हेवनली होम में जाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, और वो है कि अपने फेथ को मजबूत, ईमान को मजबूत रखना है हमें। और जो बातें कलाम के अंदर लिखी हुई हैं, जो भी अपने थोड़ी देर पहले रसूलों का अकीदा हमने इसको दोहराया, उसका इकरार किया बहुत सारी बातों का, उस पे अपने ईमान को कायम रखना है, डामाडोल नहीं होना है, उसके ऊपर कायम रखना है, कायम रहना है। और ये नए साल में जहाँ पे बहुत सारे प्लान्स हैं, वहाँ पे इस बात को भी हमें शामिल कर लेना चाहिए कि नए साल में हम अपने हेवनली होम को सिक्योर करें, जो कि बना है, बना दिया गया है हमारे लिए, लेकिन हमने सिर्फ उस घर को लेने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए अपने आप को क्वालिफाई करना है। और आज जो हमने मुख्तसर तौर पर ये बातों को दोहराया, कलाम में से देखा, थोड़े से हवाले मुख्तसर तौर पर देखे हैं, तो खुदावंद हमें फजल बख्श दे कि हम इस नए साल के अंदर अपने उस हेवनली हाउस में, होम में जाने की तैयारी करें, ताकि जब वक्त आए तो हम वहाँ पर जा सके और शर्मिंदा ना हो। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।